मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी। ईसा मंदिर से निकलकर चले जा रहे थे कि उनके शिष्य उनके पास आए और उन्होंने मंदिर की इमारतों की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया। ईसा ने उनसे कहा, तुम ये सब देख रहे हो ना? मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, यहां एक पत्थर पर दूसरा पत्थर पड़ा नहीं रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। जब ईसा जैतून पहाड़ पर पहुंचकर बैठ गए तो शिष्य एकांत में उनके पास आए और बोले, हमें बताइए यह कब होगा? आपके आगमन और युग के अंत का चिन्ह क्या होगा? विपत्तियों का प्रारंभ। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं, और वे बहुतों को बहका देंगे। तुम युद्धों की चर्चा सुनोगे और युद्धों के बारे में अफवाहें सुनोगे। इससे नहीं घबराओगे, क्योंकि ऐसा हो जाना अनिवार्य है, परंतु यही अंत नहीं है। राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य। जहां तहां अकाल, महामारियां और भूकंप होते रहेंगे। ये सब विपत्तियों का आरंभ मात्र होगा। उस समय लोग तुम्हें पकड़वाकर घोर यंत्रणा देंगे और मार डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब राष्ट्र तुमसे बैर करेंगे। तब बहुत से लोग विचलित हो जाएंगे। वे एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर करेंगे। बहुत से झूठे नबी प्रकट होंगे और बहुतों को बहकाएंगे। अधर्म बढ़ने से लोगों में प्रेम भाव घट जाएगा, किंतु जो अंत तक धीर बना रहेगा उसी को मुक्ति मिलेगी। सारे संसार में राज्य के सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, जिससे सब राष्ट्रों को इसका साक्ष्य मिले, और तब अंत आ जाएगा। महासंकट। जब तुम लोग मंदिर में उजाड़ का वो विभत्स दृश्य देखोगे जिसकी चर्चा नबी दानियल ने की, पढ़ने वाला समझ ले, तो जो लोग यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं, जो छत पर हो वह अपने घर का सामान लेने नीचे न उतरे, जो खेत में हो वह अपनी चादर ले आने के लिए न लौटे। उनके लिए शोक जो उन दिनों गर्भवती या दूध पिलाती होंगी। प्रार्थना करो कि तुम लोगों को जाड़े के समय अथवा विश्राम के दिन को भागना न पड़े, क्योंकि उन दिनों ऐसा घोर संकट होगा जैसा संसार के आरंभ से अब तक न कभी हुआ है न कभी होगा। यदि वो दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी नहीं बचता, किंतु चुने हुए लोगों के कारण वे दिन घटा दिए जाएंगे। यदि उस समय कोई तुम लोगों से कहे, देखो मसीह यहाँ है अथवा वह वहाँ है, तो विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि झूठे मसीह तथा झूठे नबी प्रकट होंगे और ऐसे महान चिन्ह तथा चमत्कार दिखाएंगे कि यदि संभव होता तो वे चुने हुए लोगों को भी बहकाते। देखो, मैंने तुम्हें पहले ही सचेत कर दिया है। यदि वे तुम लोगों से कहें, देखो वह निर्जन प्रदेश में है, तो वहां नहीं जाओगे, अथवा वह यहाँ कोठरी में है, तो विश्वास नहीं करोगे। क्योंकि जैसे बिजली पूरब से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मानव पुत्र का आगमन होगा। जहां कहीं लाश होगी वहां कीड़े इकट्ठे हो जाएंगे। उन दिनों के संकट के तुरंत बाद सूर्य अंधकारमय हो जाएगा, चंद्रमा प्रकाश नहीं देगा, तारे आकाश से गिर जाएंगे और आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। तब आकाश में मानव पुत्र का चिन्ह दिखाई देगा। पृथ्वी के समस्त राष्ट्र छाती पीटेंगे और मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ आकाश के बादलों पर आते हुए देखेंगे। वह तुरही की तुमुल ध्वनि के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे चारों दिशाओं से आकाश के कोने कोने से उसके चुने हुए लोगों को एकत्र करेंगे। यह कब होगा? अंजीर के पेड़ से शिक्षा लो। जब उसकी टहनियां बन जाती हैं और उनमें अंकुर फूटने लगते हैं, तो तुम जान जाते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह जब तुम लोग यह सब देखोगे तो जान लो कि वह निकट है, द्वार पर ही है। मैं तुमसे यह कहता हूं कि इस पीढ़ी का अंत हो जाने के पूर्व ही यह सब बातें घटित हो जाएंगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएं तो टल जाएं, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न तो स्वर्ग के दूत और न पुत्र, केवल पिता ही जानता है। चौकसी। जो नूह के दिनों में हुआ था वही मानव पुत्र के आगमन के समय होगा। जल प्रलय के पहले नूह के जहाज पर चढ़ने के दिन तक लोग खाते पीते और शादी विवाह करते रहे। जब तक जल प्रलय नहीं आया और उसने सबको बहा नहीं दिया, तब तक किसी को इसका कुछ भी पता नहीं था। मानव पुत्र के आगमन के समय वैसा ही होगा। उस समय दो पुरुष खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे प्रभु किस दिन आएंगे। यह अच्छी तरह समझ लो, यदि घर का स्वामी मालूम होता कि चोर किस रात के पहर आएगा, तो वह जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। इसलिए तुम लोग भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। ईमानदार और बेईमान कारिंदा। कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान सेवक है जिसे उसके स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त किया है, ताकि वह समय पर उन्हें रसद बांटा करे? धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा करता हुआ पाएगा। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं,
वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। परंतु यदि वो बेईमान सेवक अपने मन में कहे मेरा स्वामी आने में देर करता है और वह दूसरे नौकरों को पीटने और शराबियों के साथ खाने पीने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा और ऐसे घड़ी जिसे वह नहीं जान पाएगा। तब वह स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा और ढोंगियों का दंड देगा। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे।